दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। इस बार की मोदी सरकार जिस दिन से शपथ ग्रहण किया उसके दूसरे दिन से ये कयास लगाए जाने लगे और ये कहा जाने लगा कि कभी भी मोदी सरकार गिर सकती है और बीच बीच में कांग्रेस पार्टी ये कह भी देती है कि कभी भी हम मोदी सरकार को गिरा सकते हैं। और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो दल हैं, वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के इशारा मिलने का केवल इंतजार है, उसके बाद हम लोग सरकार गिरा सकते हैं। इस बात की पुष्टि आज हो गई जब राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि स्मॉलेस्ट डिस्टर्बेंस होने पर भी मोदी सरकार गिर सकती है, यानी छोटा से छोटा अवरोध उत्पन्न होने पर भी मोदी सरकार गिर सकती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं, मोदी कैंप में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस समय भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मोदी सोच और मोदी चेहरे की चमक खत्म हो चुकी है, कभी भी मोदी सरकार गिर सकती है। मोदी कैंप के अंदर बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। राहुल की इन बातों की भी पुष्टि हो जाती है जब दूसरी तरफ आरएसएस के लोग भी मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस के सीनियर लोग भी कह रहे हैं कि राम ने मोदी का घमंड तोड़ा है। आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत तो यहाँ तक कहते हैं कि कभी भी हमें विरोधियों को विरोधी नहीं कहना चाहिए, वो प्रतिपक्ष होते हैं। आरएसएस की सोच कभी घमंड वाली सोच नहीं रही, किसी को नीचा दिखाने वाली सोच नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मणिपुर में पिछले 10 सालों में वहाँ शांति थी, लेकिन पता नहीं 1 सालों में वहाँ क्या हो गया, किस प्रकार हिंसा भड़की की भड़काई गई। इस ओर ध्यान देना चाहिए और मोदी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पे लांछन लगाया कि जो मणिपुर में हिंसा 1 साल से हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है। और मोहन भागवत जी ने तब मोदी और अमित शाह के लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दिया जब वो गोरखपुर आते हैं और योगी जी से सलाह मशविरा करते हैं और उनके साथ डिनर भी करते हैं। आरएसएस का योगी जी के ऊपर हाथ रखना, इस समय योगी जी उत्तर प्रदेश में एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे नौकरशाहों को लेकर हो या अमित शाह कैंप के मंत्रियों को लेकर हो, वो सभी को टाइट कर रहे हैं। अब आरएसएस का मोदी और अमित शाह से मोह भंग हो चुका है। आने वाले चुनाव में आरएसएस योगी जी पे दांव लगाना चाहता है, योगी जी को राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनाना चाहता है। अभी पिछले सप्ताह मोदी सरकार बनने के बाद हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने लिखा था मोदी का घमंड ही बीजेपी का पतन शंकराचार्य। इस बात को शंकराचार्यों ने कहा था, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था जब वो अभी इलाहाबाद के झूंसी में 7 दिवसीय प्रवास के दौरान आए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार तो किसी प्रकार से बन गई, लेकिन गठजोड़ की सरकार है, कभी भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार बनने के पहले जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही उस समय भी उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार चुनाव के बाद पलट सकती है, चुनाव में मोदी का घमंड चूर होगा। और फिर उसी बात को उन्होंने रिपीट किया और इशारा भी किया कि मोदी सरकार में कभी भी अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। और हमने उसमें एक लाइन और लिखा था, कहा भी था कि अभी कुछ बाकी है। अभी कुछ बाकी कहने का तात्पर्य हमारे था कि जिस प्रकार मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो इस बार मोदी जी को हट जाना चाहिए, अपने पार्टी से कह देना चाहिए कि हमें हमारे चेहरे या हमारे नाम से पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकती है, इसमें मोदी जी का सम्मान बरकरार रह जाता, लेकिन बीच में सरकार गिराई जाएगी। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं जो हमने लिखा कि अभी कुछ बाकी है, हो सकता है और भी कुछ लांछन मोदी को लग सकते हैं। अगर बदनामी होने के बाद, किसी प्रकार का लांछन लगने के बाद मोदी सरकार गिरती या मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ता है, तो यही हमारे कहने का तात्पर्य था कि अभी कुछ बाकी है। अगर मोदी जी सरकार न बनाते, भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाता, तो जो समय समय पर कांग्रेस कहती कभी भी हम सरकार गिरा सकते हैं, ये कांग्रेस को कहने का मौका भी नहीं मिलता। कांग्रेस कतई सरकार नहीं गिरा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सरकार चलाती अगर मोदी जी का चेहरा बदल दिया जाता। फिर हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी अभी भी इशारों को नहीं समझ रहे हैं तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे आपके दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।